हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं, उनका नज़रिया क्या आपके लिए। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। सॉरी, ये आप लोगों को पता है मेरे से कार्ड बहुत गिरते रहते हैं, फिर भी देखेंगे उनका नज़रिया क्या आपके लिए। चलिए ये देखेंगे हम। ठीक है, उनका नज़रिया क्या है आपके लिए, ये कार्ड हम रखेंगे। उनका नज़रिया क्या आपके लिए, ये भी कार्ड रखेंगे। ठीक है, 2 कार्ड हमें मिल गए, 2 कार्ड और चाहिए। उनका नज़रिया क्या है आपके लिए, उनका नज़रिया क्या है आपके लिए। गॉड हमें बताएं। जर्नल रीडिंग होगी सबके लिए, रेजोनेट करती है नहीं करती वो आपने खुद अपने हालातों से देखना है। ठीक है, तो देखेंगे उनका नज़रिया क्या है आपके लिए, किस नज़रिए से वो देखते हैं आपको, क्या सोचते हैं आपको लेकर। उनका नज़रिया क्या है आपके लिए। चलिए हम खुद ही निकाल लेते हैं। द एम्प्रेस। ओके, हमारे पास कार्ड आए हैं 1 2 3 में 1 2 मेजर अरकाना से आए हैं। एक कार्ड यहाँ रखते हैं। जो हमारे पास आया है कार्ड, द मून, वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। ठीक है, तो दूसरा कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड ऑलवेज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर एलिमेंट होती है। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो हमारे पास वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये फायर साइन को रिप्रेजेंट करती है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज। एंड अगला कार्ड हमारे पास आया है द एम्प्रेस का, जो वीनस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है होता है इसमें। ठीक है, तो ये 12 जॉडिक साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, द एम्प्रेस। वैसे वीनस इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उनका नज़रिया क्या आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आ गया है द मून का। मून जो होता है ना, वो थोड़ा सा इस बात को बताता है, धोखे को, और धोखे को बता रहा है ये कार्ड, कि शायद वो उनको लगता है कि आप, धोखे को बता रहा है कि आप उनके लिए शायद ऐसा सोचते हैं कि ये, सॉरी मैंने थोड़ा पोज ले लिया लंबा, तो पर ये है कि या ये वो जानते हैं कि आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए होते हो। जो आपने काम अच्छा किया, पर ये वो सोचते हैं आपके लिए, उनका नज़रिया ये है कि आपने हमेशा लाइफ में अच्छा काम किया, पर उन्होंने आपके साथ रिश्ते में बहुत वफा की है, पर आपने उनको समझा नहीं। वो हमेशा परिणामों को लेकर परिणामों को लेकर, अपने रिश्ते के परिणामों को लेकर फ़िक्र में रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, वो उनका नज़रिया आपको लेकर यही है कि वो हमेशा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो आपने हमेशा रिश्ते में बिलीव किया है, पर उनकी ओर से हमेशा आपको धोखा मिला है। पर हम ये देख रहे हैं कि उनका नज़रिया क्या है आपके लिए। उनका नज़रिया यही है कि उनको आप पे ये है कि आपने शायद उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभाए हैं, पर आपने उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभाए हैं। वो हमेशा आपके रिश्ते को लेकर एक फ़िक्र में रहते हैं, आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप इमोशनल हो जाते हो, है ना। आपके जो इमोशन है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बैलेंस नहीं करना आता है आपको, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनका नज़रिया ऐसा है आपको लेकर।
कि आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हो, बैलेंस नहीं बनाना आता है आपको, बैलेंस नहीं बनाते हो, हमेशा डबल माइंडेड रहते हो, डबल माइंडेड होके फैसले लेते हो, चिंता में फ़िक्र में रहते हो हमेशा। आपको किसी बात की, आप किसी की बात नहीं मानते हो, किसी की एडवाइस नहीं लेते हो। जब आपको, आप किसी की एडवाइस को भी नहीं मानते हो, जब आपको एडवाइस दी जाती है तो आप इग्नोर करते हो, सुनते नहीं हो उस बात को। छोटी छोटी बातों पे आप खफा हो जाते हो, ऐसे ऐसे है। तो सिचुएशन ऐसे ओवरकम कैसे होंगी अगर आप ऐसा करोगे? तो वो हमेशा ऐसा, आप उनका नज़रिया आपको लेकर यही है कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी बात को मानते नहीं हो, एडवाइस को भी नहीं मानते हो। तो अगला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये भी धोखे को रिप्रेजेंट करता है। उनको हमेशा लगता है कि आप उनके साथ रिश्ते में ऑनेस्ट नहीं है। आपकी जो आदतें हैं ऐसे हैं कि अब बॉदर नहीं मारते हो आप किसी की, हमेशा आप अपने आप को ही, अपने आप बारे में ही सोचते हो, खुद के बचाव के बारे में ही सोचते हो, खुद को लेकर ही, अपनी फीलिंग को ही प्रायोरिटी देते हो, पर दूसरों का आपको नहीं फीलिंग आती दूसरों के लिए। तो वो भी आपको यहाँ पर धोखेबाज, चालाक समझते हैं। ये है उनका नज़रिया आपको लेके। ये वो, आप उनको पता है कि आप हर बात में शॉर्टकट ढूंढते रहते हो। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हो आप, हमेशा खुद की पर्सनैलिटी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, पर आप उनके प्यार को नहीं समझते हो, नहीं देखते हो। उनकी फीलिंग, आपको उनकी फीलिंग की कोई फीलिंग नहीं है। ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके, उनका नज़रिया क्या है आपको लेके। उनका यही नज़रिया है कि वो आपको, ये कार्ड ने भी यही बताया कि वो आपको धोखेबाज, चालाक समझते हैं। उनको है कि आप यू जस्ट डूइंग सेल्फ लव, खुद को ही प्रायोरिटी करते हो, खुद को हमेशा प्रायोरिटी देते हो। धोखा, चालाकी, ये सब आप उनके साथ करते हो, है ना। आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट आप में बहुत ऐसे, मतलब नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हो हर बात से, ठीक है। ये कार्ड तो यही हमें बता रहा है। आपको, वो आपके बारे में यही सोचते हैं। तो अगला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड भी दोनों, मैं मेल और फीमेल के नहीं ऊपर जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ तो मैं थोड़ा फीमेल की बातें के हिसाब से ही बात करती रहती हूँ, पर ये वाइस वर्सा भी होती हैं रीडिंग, ठीक है। वो पर एक तरह से आपको बहुत बोल्ड मानते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, आउट गोइंग हो, ठीक है। आपको बहुत, आप चाहो अगर थोड़ा सा, आप अपना चाहो किसी चीज़ को पाना तो आप पा सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आप यहाँ, जैसे हमने बताया कि शायद आपको इस बात का प्राउड होगा कि अपनी नेचर पे, कि आप बहुत बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा आप अपने आप को समझते हो, और वो भी आपको समझते हैं कि आप हो। पर आप में, जहाँ हमने देखा था, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। पर आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आप जो चाहते हो आप वो करते हो, आपको अपनी सक्सेस के लिए। आप अपनी जैसे कमज़ोरियों को पीछे छोड़कर अपनी एनर्जी को चैनलाइज्ड बहुत अच्छे से करना जानते हो कि कैसे अपनी एनर्जी को अपने चैनलाइज्ड करना है। वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है।
ये है उनका नज़रिया आपको लेके। और वो बहुत आपको अट्रैक्टिव भी समझते हैं, बहुत आप में बहुत अट्रैक्शन है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इतनी अट्रैक्शन है, आप सबको मोह लेते हो। पर अपने राज, जो गहरे राज हैं, आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप वो राज आप अपने दिल में ही छुपा के रखते हो। एक लीडरशिप जैसी क्वालिटी है आप में। और कैरियर के हिसाब से भी वो आपको ऐसे समझते हैं कि यू आर गुड, कि आप अपनी फीलिंग कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, अपने राज अपने अंदर ही छुपा के रखते हो। क्या करते हो, क्या सोचते हो, वो उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए वो आपको धोखेबाज, चालाक ये सब समझते हैं, प्राउडी। ठीक है, तो जो अगला कार्ड है हमारे पास वो द एम्प्रेस का है, जिसमें हमने बताया ये 12 ज़ोडिक साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड के हिसाब से आप बहुत इमोशनल हो। आपको लोगों का साथ तो बहुत इजीली, आप इतने इमोशनल हो कि आप लोगों का साथ, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा बहुत अट्रैक्टिव हो कि लोगों का साथ आपको ऐसे ही मिल जाता है। लोग बहुत आपको चाहते हैं, आप आसपास अपने लोगों की एक भीड़ में रहते हो, हमेशा लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आपको पता है खुशियाँ कैसे देनी है और खुशियाँ कैसे लेनी है, कैसे अबंडेंस का आपने क्रिएट करना है अबंडेंस को, ये आपको बेटर पता है। रिश्तों को भी आप बहुत अच्छे से निभाते हो। ये बहुत गुड न्यूज़ का कार्ड है। आपको मतलब ये है कि वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि यू आर वेरी गुड, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, बहुत अट्रैक्टिव लेडी हो आप। इसलिए आप बहुत प्राउडी भी हो, थोड़े घमंडी भी हो, इसलिए ये आपको बहुत धोखेबाज भी समझते हैं। चलिए गॉड गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस आ रही है। गॉड गाइडेंस के लिए हम देखते हैं कि आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या आ रही है। चलिए ये कार्ड गिरा है, यही लेंगे, ठीक है। शो द वर्ल्ड रियल यू। ये कार्ड तो ये बता रहा है कि आपको दिखाना चाहिए कि आप रियलिटी में क्या हो, जो आप नहीं दिखाते हो। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखते हो, अपने दिल की बातें किसी के साथ नहीं करते, जबकि आपको अपनी रियलिटी को सबके साथ सबके सामने लाना चाहिए। क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि हु आर यू, कि व्हाट इज़ योर रियलिटी, कि आपकी रियलिटी क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा अपनी रियलिटी के ऊपर। ओके, थैंक यू। दिस इज़ द ऑल रीडिंग। आई होप मैंने मैसेज अच्छे से कन्वे किया हो। थैंक यू, बाय बाय।